गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निधि यादव। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इंटरव्यू प्रिपरेशन के 2 स्टेजेस होते हैं। पहली बात तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको आता हो, और सेकेंड, आपको वो नॉलेज प्रेजेंट करनी आनी चाहिए कि आप उसको सामने वाले को ठीक से समझा पा रहे हो या नहीं। तो द फर्स्ट part was covered in my previous video. Now in this video, I will discuss how to prepare for your interview so that you can answer more confidently to the interview panelists. Now, I'll be talking about 4 points, but before that, I would like to say that the knowledge part of the preparation and the presentation part of the preparation go hand in hand. That is, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले सिर्फ पढ़ ले सारी थियोरेटिकल नॉलेज, बाद में आप वर्क करें कि आप उसको ठीक से बोल पा रहे हैं या नहीं। आप जैसे जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको साथ के साथ ही प्रैक्टिस करनी है कि आप उसको ठीक से समझा पा रहे हैं या नहीं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट, मेक अ नोटबुक या फिर ऑनलाइन नोट्स बना लीजिए। डिवाइड दैट इनटू सेक्शंस विच विल बी योर एचआर सेक्शन, इकोनॉमिक्स करंट, फाइनेंस करंट, योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड, योर वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड। थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं इन पर्टिकुलर सेक्शन से, और उनको लिख लीजिए। उस सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चंस लिख लीजिए एंड स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स एज वेल इन दैट। नाउ सेकेंड, schedule your mock interviews at the early stage of your preparation. आपका इंटरव्यू भले ही दिसंबर में हो या फिर आपका इंटरव्यू अक्टूबर में हो, आप जब भी अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस तैयारी को शुरू करने से पहले एक मॉक इंटरव्यू दे, सो दैट आपको पता चले दैट वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन जर्नी. You know, the first step to improvement is the acknowledgement of the fact that we do not know enough. We need improvement. हमें जब ये पता होगा कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे. तो मॉक इंटरव्यूज आपके लिए एक बेसलाइन सेट कर देंगे आपकी प्रिपरेशन लेवल की, और फिर आपको उसके ऊपर इम्प्रूव करना होगा. नाउ, इंटरव्यूज या तो ऑफलाइन मोड में हो सकते हैं या फिर ऑनलाइन मोड में. प्रेफर कीजिएगा कि ऑफलाइन मोड में आप इंटरव्यू दें, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स अगर सिर्फ ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं, तो आप अपने कलीग्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक प्रॉपर फॉर्मल सेटिंग में मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं. आप अपने कलीग्स को बोल सकते हैं, आप अपना वो सेट ऑफ क्वेश्चंस उन्हें दे सकते हैं जिसमें से वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सके. और एक चीज़, जब वो इंटरव्यू आप दे रहे हो तो प्लीज़ उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कीजिएगा, सो दैट बाद में आप वो वीडियो देख के पता कर पाओ कि आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे इंटरव्यू देते हुए, आप कितना हेजिटेट कर रहे हो आंसर देने में, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी, आपका आंसर का आर्टिकुलेशन कैसा है. ये सारी चीज़ें बाद में आप उस रिकॉर्डिंग से रेफर कर पाओगे. जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है ना इंटरव्यू देने के लिए, सबके साथ लाइन अप कर दो, मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आई हैव माई बैचमेट्स हु गेव अराउंड 4 और 5 मॉक इंटरव्यूज. जितने भी अवेलेबल थे उन सब ने सारे दिए थे. आप भी सारे दीजिए. जितने ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दोगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है. जैसे फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस होती है, वैसे ही इंटरव्यू स्टेज के लिए मॉक इंटरव्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ उन्हें स्किप मत कीजिएगा. थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. नाउ दैट यू हैव सेट अ बेस लाइन कि आपको किस चीज़ के ऊपर इंप्रूव करना है, तो आपको डेली थोड़े थोड़े इंक्रीमेंटल चेंजेस लाने होंगे अपने प्रिपरेशन में. आप ओवरनाइट परफेक्ट आंसर नहीं देने लग जाओगे, ओवरनाइट आप कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं करने लग जाओगे. ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी, और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मिरर प्रैक्टिस. मैं अपना एग्जांपल देती हूँ. मैं अपनी नोटबुक, जो मैं बता रही थी आपको, सेक्शन वाइज बनाइए क्वेश्चंस, मैं अपनी नोटबुक उठाती थी, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पिक करती थी. मैं अपने मिरर के सामने आप एक प्रॉपर चेयर लेके बैठिए, जैसे आप इंटरव्यू में खुद को पोजिशन करना चाहेंगे उसी पोस्चर में बैठिए मिरर के सामने, और फिर प्रैक्टिस कीजिए आंसर देना. मैं एक क्वेश्चन पिक करती थी अपनी नोटबुक से, फिर मैं मिरर में देख के उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करती थी. Now in my initial stages of mirror practice, I was not even able to answer one question in one go. I used to stop in between, but I never referred to my notes to look at answers. अगर आपको कोई आंसर करने में प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज चेंज कर लीजिए. इंग्लिश में नहीं कर पा रहे, हिंदी में कर लीजिए. इंटरव्यू को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है. ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में बोलने से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे या हिंदी में बोलने से कम मार्क्स मिलेंगे. अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर करने में हिंदी में कॉन्फिटेबल है तो हिंदी में आंसर दे दीजिए, कोई इशू नहीं है. बट आप अगर रेगुलरली मिरर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स दिखेंगे सिर्फ कुछ दिनों में ही, और यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग. फोर्थ पॉइंट,
रिफाइनिंग योर आंसर्स ना। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करने लगे हैं, आप आंसर्स एक बारे में सारे ठीक दे भी दे रहे हैं। अब आपको उन आंसर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। क्वालिटी इम्प्रूव करने से मेरा मतलब है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसका बैकग्राउंड मत बताइए, पॉइंट वाइज आंसर कीजिए, सीधा आंसर बताइए। अब आपको पता होगा कि ह्यूमन अटेंशन स्पैन इज़ वेरी लेस, तो जब कोई पैनलिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो स्टार्टिंग के 15-20 सेकेंड्स आपके आंसर पे ध्यान देगा। अगर आप उन 15-20 सेकेंड्स में आंसर देने के बजाय घुमा फिरा के आंसर दे रहे हैं, बैकग्राउंड स्टोरी बता रहे हैं, तो हो सकता है आप इंटरव्यू का अटेंशन खो भी दे। उसके बाद आप मेन पॉइंट पे भी आएंगे तो हो सकता है उनका ध्यान ना हो। तो बाय रिफाइनिंग योर आंसर्स आई मीन learning to answer in points and learning to answer the questions directly rather than beating around the bush. And one more thing, जो भी आप अपने आंसर्स में कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, यूज देम वेरी वेरी केयरफुली। द रीजन बेइंग, जो क्वेश्चन का आंसर आप देते हैं, इंटरव्यूअर उसी में से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करता है। सो या तो आप इंटरव्यू को अपने फेवर में ड्राइव कर सकते हैं, या फिर आप इंटरव्यू को अपने अगेंस्ट टर्न कर सकते हैं बाय योर आंसर्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा वो डिफाइन करेगा आपका करंट आंसर। तो यूज़ द कीवर्ड्स वेरी केयरफुली। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था मेरे इंटरव्यू में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स पे। उसमें कुछ रीसेंट चेंजेस, कुछ फाइन डेवलपमेंट्स बताने थे, और इसके बाद मैंने वो क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया CBDC की तरफ। अब मैं CBDC में सब कुछ पढ़ के गई थी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन CBDC। तो जैसे ही मैंने CBDC का नाम लिया, इंटरव्यूअर ने मुझसे CBDC पे क्वेश्चन पूछा, और CBDC के टॉपिक पे ही बात चली अराउंड 5 to 7 मिनट्स। सो मेरे इंटरव्यू फेज में वो क्वेश्चन जब पूछा गया तो आई फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग इट, और उसके बाद मेरा बाकी का इंटरव्यू भी अच्छा गया। पर यह टेक्निक आपको बहुत ध्यान से यूज़ करनी होगी, क्योंकि हो सकता है कई बार हम स्मार्ट साउंड करने के चक्कर में कुछ ऐसे कीवर्ड्स बोल दें जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं, जिनके बारे में हमें सब कुछ नहीं पता है। लेट्स से आपने अपने किसी आंसर में बोल दिया है सुपटेक, सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी। अगर आपके आंसर में ये कहीं पर भी सुपटेक आ रहा है ना, तो आप एक पल के लिए कैंडिडेट की जगह इंटरव्यूअर बनिए। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं सोच लीजिए सुपटेक से। सुपटेक क्या होता है, व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग सुपटेक, कौन कौन सी कंट्रीज एक्सपेरिमेंट कर रही हैं इस पर, क्या RBI ने कुछ करा है इसमें, क्या रिसेंट कोई न्यूज़ आई है इसके रिलेटेड। सारे क्वेश्चन सोच लीजिए, उन सब के आंसर बना लीजिए, ताकि कल को अगर आप अपने इंटरव्यू क्वेश्चन में कोई टर्म अगर यूज़ करते हैं सुपटेक, तो उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी हो कि इंटरव्यूअर अगर क्रॉस क्वेश्चन करे तो उसको आप आंसर कर पाए। सो यही थे मेरे 4 पॉइंट्स विच आई वांटेड टू हाईलाइट कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा किसी भी क्वेश्चन को लेके कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे पता है तो इसकी मिरर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देती हूँ, आपने लेट्स से अपनी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में लिखा है व्हाट इज़ बैंकिंग। अब आप हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर नोटबुक में लिख ले नहीं, लेकिन आप बोल के प्रैक्टिस ना करें, ये सोच के कि ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं ऑलरेडी एक बैंक में काम कर रहा हूँ मुझे ये तो पता ही है कि बैंकिंग क्या है। लेकिन ऐसा मत सोचिए। हो सकता है कि आपको इसका आंसर पता हो, आप इसका आंसर लिख भी पाएँ, लेकिन हो सकता है आप सामने वाले को समझा ना पाए ठीक से आंसर। मे बी यू आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट इट वेरी वेल। So mirror practice is very, very important. So start practicing. No matter how small or big the question is, you need to practice every question in front of the mirror to speak more confidently in your interview. और इसी चीज़ को अगर ट्राई करना है ना, तो जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी, just try to go in front of the mirror and try to answer all the questions related to Subtech जो मैंने अभी अपने पिछले पॉइंट में बताए थे. Let's see if you're able to answer them in one go or in breaks, but without referring to the internet. Let's see if you're able to answer that. So that's it for this video. Keep practicing. All the very best. And yes, like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.